गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रणाम, नमस्कार। मैं गायत्री विश्वकर्मा। आपने मेरी पहली वीडियो में देखा था कक्षा 6 संस्कृत में जो वर्णमाला थी उसके बारे में। हमने वर्णमाला को पेज नंबर 3 तक पढ़ लिया था। अब हम आते हैं पेज नंबर 4 के चैप्टर 1 में, है ना। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जो व्यंजनों के सहयोग से जो स्वरों के सहयोग से बनते हैं वो होते हैं व्यंजन, जो स्वरों के साथ बोले जाते हैं। और उसमें हम एक नया वर्ड सीखा था, गुणिताक्षराणी। ये क्या होता है? जो कि व्यंजन और स्वर के साथ जो संयोग होता है उनसे मिल करके बनता है। हम इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। इसमें देखेंगे ये आपका लिखा हुआ है गुणिताक्षराणी। ये क्या होता है? जैसे कि इसको समझने के लिए है, ऊपर स्वराह लिखे हुए हैं, बहुत से स्वर हैं। देखिए, छोटा आ ई उ। और नीचे उसी के मात्रा लिखी हुई है। आप देखेंगे बड़ा आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, उ की मात्रा, ऊ की मात्रा। और आप देखेंगे आपने लेफ्ट साइड में वहाँ पर पूरे व्यंजन लिखे हुए हैं, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ, है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि जो स्वर हैं वो व्यंजनों पर मात्रा के रूप में लगाए गए हैं, है ना। तो जिससे व्यंजन और सब स्वर मिलते हैं तो नया एक ध्वनि उत्पन्न होती है, नया वर्ण तैयार होता है मात्रा के साथ में। जैसे देखेंगे का छोटक का में बड़ा की मात्रा का में छोटी की मात्रा की, का में बड़ी की मात्रा की, का में छोटो की मात्रा कु, का में बड़ों की मात्रा कु। बच्चों, जो आप लोगों ने अपने हिंदी के विषय में पढ़ा होगा 12 खड़ी का कहरा, ये उसी प्रकार से होता है। तो ये मैं आप लोग को दे रही हूँ, आप लोग इस पर भरिएगा कि खा में कैसे बनेगा, गा में खा में बनेगा छोटा खा में बड़ा की मात्रा खा में छोटी की मात्रा खी, खा में बड़ी ई की मात्रा खी, खा में छोटा ऊ की मात्रा खू, खा में बड़ा ऊ की मात्रा खू। इसी प्रकार से ग घा गा चा का बना हुआ है। चा का देखिए, चा में छोटा की मात्रा चा में बड़ा की मात्रा चा में छोटी की मात्रा ची, चा में बड़ी ई की मात्रा ची, चा में छोटा की मात्रा चू, चा में बड़ा ऊ की मात्रा चू। इसी प्रकार से आपको बनाना है छ ज झ और इया की। अब आगे हमने इसमें लिखा है, देखेंगे पढ़ेंगे क्या है। वदामः लिखामः च। हमें ये बोलना है और लिखना है, हम बोलते और लिखते हैं, ठीक है। जैसे ऋषि की मात्रा में देखो, री री ए ओ औ। अब जैसे हमने का में मात्रा लगाए थे, छोटा का बड़ा का, छोटी की बड़ी की, कु बड़ा कु, उसी प्रकार से हम इन सभी की मात्रा भी इसी में लगा लेंगे और इसको फिल करेंगे। इसी प्रकार से ये आप देखेंगे कि पेज नंबर 6 में भी टा ठा डा ढा जो आगे के बचे हुए व्यंजन हैं, इसी प्रकार से मात्राएं ये पूरी इनमें लगेंगी। बच्चों, ये तो हम आप लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हो, है ना, का कहरा की श्रेणी में। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब हम आएंगे किसमें, जो का में अगर कोई जैसे कि अनुस्वार लगा है या विसर्ग लगा है तो कैसे बनेगा। तो आप देखेंगे आयोग वाह का उपयोग। जैसे का में अम की बिंदी लगी है तो कम, है ना। और बड़ा आ की मात्रा के साथ में अम की बिंदी लगी तो काम। ऐसे ही विसर्ग लगा है, खा में आह की बिंदी ख, खा में आह की बिंदी खा। इस प्रकार से हम आयोग वाह का उपयोग करेंगे। तो बच्चों, ये इसी प्रकार से हैं। ये आपको इसमें मात्राएं लगानी हैं। मात्राएं के बाद में आपका इसमें लिखा है अभ्यासम कुर्मः। सभी को अभ्यास करना है, आओ अभ्यास करें। इसके बाद हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजनानि। संयुक्त व्यंजनानि का मतलब है कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं, हमने पहले आपको बताया है, जो कि एकाधिकम व्यंजनम वर्णानां मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से जो नया वर्ण तैयार होता है उसे हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जैसे कि पहले में आप देखेंगे क्या बना है, क्ष। क्ष क्ष किससे मिल बना है, क प्लस श प्लस आ। जब क श और आ मिलते हैं तब बनता है क्ष। जैसे कि आप कक्षा में यूज़ करते हो ना, जैसे देखो ना कक्षा, तो इसमें क्या क्या है, का में पहले तो मात्रा आई है तो स्वर आया है, पहला स्वर तो का, फिर उसके बाद क्ष के लिए क्या यूज़ हुआ है, क क्ष, फिर
आ की मात्रा। तो इसी प्रकार से क्या बना है, कक्षा। त्रा में क्या बना हुआ है, त प्लस रु प्लस अ। तो ये तीनों प्रकार से मिलने पर आपका क्या बना, त्र। हम जैसे देखेंगे क्या लिखा है, पत्रम। तो पा में पहले किसकी मात्रा, पहले क्या लगा है स्वर, आ, पा। फिर त्रा के लिए त र अ, और फिर उसके बाद है म। तो इस प्रकार से हमारा क्या बना, पत्रम। ज्ञा, ज्ञा के लिए आपका क्या है, ज प्लस ए प्लस अ, ज्ञा। जैसे हम बोलते हैं ज्ञानम, तो पहले ज्ञ प्लस ए प्लस आ, फिर ना और अ, फिर म, ज्ञानम, है ना। दिया, जैसे बोलते हैं ना विद्या, विद्यालय, है ना। तो दिया कैसे बना है, द य, द य और अ, इससे मिल करके बना क्या है, दिया। विद्या लिखा है तो वी में आप पढ़ेंगे देखेंगे मात्रा व प्लस उसमें छोटी की मात्रा वी, फिर द य आ, विद्या, है ना। इसी में कुछ आपके कुछ नए दिए हुए हैं, आगे देखेंगे लाइन में। एवमेव सर्वेषां व्यंजनानां सर्वहि व्यंजनैः सह मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। इसी प्रकार से आपके यहाँ पर देखेंगे नए उदाहरण आपको दिए गए हैं कि व्यंजन, इस प्रकार से सभी व्यंजनों के मेल से कुछ संयुक्त व्यंजन तैयार होते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा क, आधा क और यह है, तो जैसे चाणक्य है तो आधा क और यह का उपयोग हुआ है, अर्ण, अर्वण, है ना, मंत्रम, मंत्र, क्रमः, इंद्र, ओष्ठ। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपका, पद्म, उष्ट्र, संध्या, ये आपके संयुक्त व्यंजनानी हैं। तो ये क्या होता है, आपके संयुक्त वर्ण होते हैं। बच्चों आज की वीडियो यहीं तक। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।